नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रकाश शर्मा आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसको पीईटी एग्जाम कहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। जल्दी जल्दी जो लोग नहीं भरे हैं अभी तक, वो फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद में पढ़ाई शुरू कीजिए। तो इसका सबसे पहले ये है कि इस परीक्षा को समझना पड़ेगा आपको, इसका सिलेबस समझना पड़ेगा। अब तो आप ये इसमें सिलेबस समझते हैं पहले। तो इसमें क्या है कि प्रश्नों की संख्या 100, यानी 100 प्रश्न आएंगे और कितने का होगा, 100 नंबर का, यानी एक एक नंबर का होगा। कितना टाइम होगा। तो इसमें क्या है कि पहला टॉपिक क्या है आपका, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध और महावीर जी की जीवनी और शिक्षाएं। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मौर्य वंश, अब देखिए मौर्य वंश में क्या है कि सम्राट अशोक का सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है, तो ये सम्राट अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी क्रम में ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश में भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मेंशन कर रखा है। नाम मेंशन कर रखा है, इसका मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन इनसे बनेंगे आपके। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल साम्राज्य से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो भी हमारे वीडियो होंगे, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे हर एक टॉपिक के। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें क्या है कि ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कि अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा समाज पे और हमारी अर्थव्यवस्था पर। फिर देखिए हिस्ट्री में ही दूसरा सेक्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। देखिए सीधा सीधा मेंशन है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं, जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या नेताओं की भूमिका रही थी उसके बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो भी हमारे क्रांतिकारी भाई थे, उनका एक अपन पैरेलल में आंदोलन चल रहा था। उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर क्या है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के कई प्रावधान हमारे संविधान में सीधा सीधा लिए गए थे, आज भी हैं। तो इस एक्ट से सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो है बंबई को सिंध से कब पृथक किया गया, किस एक्ट से पृथक किया गया, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, सीधा सीधा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, मेन जो हमारे पॉलिटिशियन थे, कौन कौन से थे उस समय। आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सीधा मेंशन किया गया, तो सीधा क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। फिर क्या है, अगला सेक्शन 5 नंबर का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, यानी माउंटेन, ग्लेशियर्स, ये सब चीजें, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन। अब यहाँ देखिए खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, तो खनिज संसाधन हमारे कौन कौन से, कि लोहे की खदानें कहाँ हैं, यानी आयरन माइंस कहाँ हैं, कॉपर की माइंस कहाँ हैं, गोल्ड माइंस कहाँ हैं, डोलोमाइट की माइंस कहाँ हैं। इस तरीके से जो भी हमारे हैं मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में, विशेषकर भारत में, कि हमारे यहाँ थोरियम कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, यानी आपका क्लाइमेट, और जो उससे एसोसिएटेड फिनोमिना होंगी उसके बारे में, वेदर। फिर टाइम जोन, टाइम जोन से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि लंदन से और हमारे भारत में कितने घंटे का टाइम डिफरेंस है, और जीएमटी क्या होता है। सीधा सीधा एक बार पूछा कि जीएमटी का फुल फॉर्म ही क्या होता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनता प्रवास, अब ये जनसंख्या का जो टॉपिक आएगा उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तब उसी में सब चीजें हैं। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स, ये भी 5 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था कब से, 1947 से 1991 तक,
उसमें क्या था, योजना आयोग। अब उसकी जगह क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। पहले क्या होता था, योजना आयोग होता था। और पंचवर्षीय योजनाएं, 5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती थी, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता था। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक साथ जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके बारे में है। फिर हरित क्रांति, हरित क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, सीधा सीधा पूछा गया कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। फिर है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, सीधा सीधा क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, दुग्ध विकास से। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में, और सुधार। इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते। तो इस सिलेबस से ही सीधे सीधे क्वेश्चन आपके आते हैं, देख लीजिएगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर वर्ष 2014 के पश्चात के जो आर्थिक सुधार हैं, कृषि सुधार हैं, ढांचागत सुधार यानी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म्स जो ये हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, जीएसटी। सीधा सीधा लिखा है जीएसटी, कब इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगी, जीएसटी का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए अच्छे से। फिर 5 मार्क्स का आपका 5 नंबर का भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं। विशेषताओं में क्या है कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, किस देश से हमने किस चीज को बारो किया है, इस तरीके से चीजें कि हमारा संविधान दूसरे देश के संविधान से कैसे अलग है, ये सब उसमें विशेषताएं हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं ये। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, यानी मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ये मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद के तहत आता है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। और सीधा सीधा पूछा है कि कौन सी कमेटी है, कौन सा आयोग है, केंद्र राज्य संबंध को बताता है, इस तरीके से क्वेश्चन। फिर न्यायिक ढांचा कौन, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इस हमारे चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, जो गांव में प्रधान का इलेक्शन होता है, वो पंचायती राज संस्थाएं, कब उनका अमेंडमेंट हुआ, कब से लागू किए, इसके बारे में आपको ओवरव्यू लेना है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे क्वेश्चन हम आगे वीडियो में देते रहेंगे। जनरल साइंस में देखिए सब में जनरल लगा हुआ है, नहीं सामान्य विज्ञान, सामान्य भौतिक विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान और सामान्य जीव विज्ञान, यानी कि जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जनरल चीजें, डेली ऑब्जर्वेशंस की चीजें जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, तो उससे तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन करिए, हर सेट करवाए जाएंगे, उससे आपका ये 5 नंबर का हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फिर एलिमेंट्री अरिथमेटिक, एलिमेंट्री अरिथमेटिक है यानी कि प्रारंभिक गणित, उच्च गणित वाली नहीं है इसमें। पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, सीधा एक एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन, ये 5 नंबर का है और ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं। घातांक एवं घात, वर्ग एवं वर्गमूल, साधारणीय अंकगणित समीकरण, औसत, औसत का बेसिक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 20, 40, 50, 180 और 90 का औसत बताइए, ऐसे, या चार शुरू की 4 संख्याओं का औसत इतना है, 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा बनते हैं आपके। फिर क्या है टॉपिक देखिए, जनरल हिंदी, ये भी 5 नंबर का आएगा, उसमें संधि है, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द की एक सेंटेंस को दिया हुआ है, उसके लिए की एक वाक्य की जिसको जीता ना जा सके, इस तरीके से। जैसे लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की एक ही जैसे सुनने में लग रहे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो वो चीज है। फिर मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां की सेंटेंस दे दिया गया, उसको करेक्ट करो, या उसमें क्या कोई अशुद्धि है तो उसको आप इंगित करो, वो ऑप्शन में आएगा। लेखक एवं रचनाएं, किताब का नाम दे दिया, फिर उसमें दे दिया कि किसने लिखा है, इस तरीके से। तो ये 5 नंबर की जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। और सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश में 5 नंबर का अंग्रेजी व्याकरण आएगा और एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, ठीक है, ये आएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक के मिलेंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, भूगोल, सब कुछ। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि जिसको हम लॉजिक एंड रीजनिंग बोलते हैं। तो वृहत एवं लघु दे देंगे कि 1/2, 4/8, 20/5,
में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से। क्रम यौन रैंकिंग, संबंध की सुनील ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पति का, इस तरीके से संबंध फिर पूछते हैं कि उसका किससे संबंध, इस तरीके। समूह से भिन्न को अलग करना कि तीन एक तरह की ऑप्शन में है और चौथा किस तरीके से भिन्न है, तो वो चीज है इसमें। कैलेंडर एवं घड़ी के क्वेश्चन आते हैं। कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग की एलिमेंट्री को इस तरह लिखा जा सकता है तो मैथमेटिक्स को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग। निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण, कथन दिया हुआ है और उसका विश्लेषण दिया, फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सही है या कौन से तर्क उचित हो सकते हैं, इस तरह के प्रश्न, ये 5 नंबर के। फिर क्या है करंट अफेयर्स है आपका, तो इसमें करंट अफेयर्स में ये 10 नंबर का आएगा सीधा। देखिए ये संख्या बढ़ गई इसकी यहाँ पे 10 नंबर का। तो करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वही देखते रहिए, उसी से आपका लगभग सब हो जाएगा। भारतीय एवं वैश्विक पूरा करंट अफेयर कवर करना है, जो जनरल चीजें हैं। फिर जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि उसे ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। 10 नंबर इसके आएंगे। अब देखिए टॉपिक भी कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस देश की सीमा टच करती है, किस देश की सीमा नहीं टच करती है, और किसकी सबसे ज्यादा टच करती है, कि उसकी लेंथ कितनी है, ये भी पूछते हैं कभी कभी। और देश, राजधानी और मुद्रा पूछ लिया, पोलैंड की मुद्रा क्या है, इस तरीके से। या किसी देश की राजधानी पूछ लिया, ठीक है, कि मालदीव की राजधानी क्या है, पोलैंड की राजधानी क्या है, इस तरीके से। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, केंद्र शासित कौन कौन से प्रदेश हैं। फिर भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, इसके बारे में जनरल क्वेश्चंस वो कराए जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से। और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है सीधा सीधा। विश्व संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, तो कौन कौन से हैं, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WTO का कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनका मुख्यालय, अलग अलग सब, तो जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, इस तरीके से जो है चीजें आएंगी आपकी। भारतीय पर्यटन स्थल, कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, सॉरी उसके लिए। और भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, वो कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल इसरो की बात कर लीजिए, सीधा सीधा पूछेंगे कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, कि ये पुस्तक किसने लिखी है, जैसे अब्दुल कलाम जी की बुक है विंग्स ऑफ फायर, इन्होंने पूछा एक बार कि ये विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो ग्रेट पर्सनालिटीज है उनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। फिर पुरस्कार एवं विजेता, की कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, खेल में भी हो सकता है, जैसे कि नोबेल प्राइज है, ये सब आपको उसमें मिलेंगे वीडियो में। फिर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसका एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, तो ये सेक्शन जो है आपका इम्पोर्टेंट है 10 नंबर का। अब देखिए ये भी अपठित हिंदी गद्यांश, 2 गद्यांश दिए होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे, यानी कि एक नंबर का, तो 10 क्वेश्चन हो गए, तो 10 नंबर का अपठित हिंदी गद्यांश दिया होगा। फिर उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, और जो भी गद्यांश हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। फिर क्या है ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ आते हैं, ग्राफ एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, ये 10 नंबर के 5-5 प्रश्न होते हैं उसमें। कि ग्राफ दे दिया कि एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, डी है, तो और ईयर दे दिया कि इस ईयर में इतना फायदा हो रहा है, इस ईयर में नुकसान हो रहा है, इस ईयर में फायदा हो रहा है, फिर कंटिन्यू नुकसान हो रहा है, तो इस ईयर से चौथे ईयर में जाने पे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो ग्राफ से सॉल्व करने होते हैं। तालिका की व्याख्या, इसी तरह टेबल दे देते हैं बना के, कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, कंपनी सी है, वो कुछ खिलौनों का निर्माण करती है, वो इतने खिलौने इस ईयर में इतने सप्लाई करती है, उस ईयर में कम हो जाता है, तो इसी तरीके से फिर डेटा एनालिसिस है ये पूरा, तो वो करवाया जाएगा। तो आराम से करिए 10 नंबर का, इस तरीके से ये पूरा जो है आपका सिलेबस होता है। सिलेबस पढ़ लीजिए, और यहाँ देखिए एनसीईआरटी, जो भी हमारे वीडियो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और आप समझ लीजिएगा कि जो भी अगर एक उत्तर आपने गलत कर दिया,
1/4 अंक की कटौती की जाएगी, सीधा सीधा। तो निगेटिव मार्किंग है, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि कोई क्वेश्चन अगर बिल्कुल नहीं आता है तो उसको बिल्कुल मत टच कीजिए। तो बस अब आगे से हमारे वीडियो आते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे आइए और लोगों को बताइए, क्योंकि इस पे आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।